हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी कर लिया था कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम किसी फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर कोई कांस्टेंट दिया हो तो उस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर किसी फॉर्मूला के अंदर कोई भी कांस्टेंट हमें दिया जाए तो उस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बात आपको मैं ये बता दूं कि ये चीज आपको अच्छे से तभी समझ में आ सकती है अगर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो सीधा आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं और फिर हम फाइंड करेंगे बेटा डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ कांस्टेंट इन अ गिवन फॉर्मूला। देखिए कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय b इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू a रूट ऑफ x प्लस बी टी का स्क्वायर, जिसमें f का मतलब है फोर्स, x का मतलब है डिस्टेंस और t का मतलब टाइम है। देखिए बेटा, मैं आपको ना एक सिंपल सी इक्वेशन को याद करवाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको कहा था बेटा कि जो L होता है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं बेटा, कि जो L होता है दैट इज इक्वल टू L प्लस L। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले एक जैसे हैं तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, डायमेंशन फॉर्मूलाज को आपस में सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो भी आंसर में जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो वही आएगा जिनको आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप यहां पे बात करें बेटा f इज इक्वल टू ए रूट ऑफ x प्लस बी टी का स्क्वायर, तो बेटा एक सिंपल सी बात यहां पे ये है कि जो f है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। और आप जब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो तो आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड कर सकते हो। एक बात आप मुझे बताओ कि आप 2 लीटर के अंदर 2 किलोमीटर ऐड कर सकते हो? नहीं ना। आप मुझे बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐड नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आप हमेशा वो दो फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड करोगे जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। एंड एज ए रिजल्ट जो आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है वो वही होता है बेटा जिन दो को आपने आपस में ऐड किया होता है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो F है वो फोर्स है। तो यहां जो a रूट एक्स आप देख रहे हो बेटा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सिमिलरली ये जो पूरा आप देख रहे हो बेटा बीटी का स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगर ये पूरा बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जैसे बीटी का स्क्वायर है, जब आप इसको देखेंगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एम एल टी माइनस वन होता है ना। तो याद रखें बेटा कि इन ये जो पूरा आप यहां देख रहे हो इसका भी एम एल टी माइनस वन होगा और ये जो है देख रहे हो ये भी एम एल टी माइनस वन होगा, क्योंकि जब दो सेम डायमेंशन फॉर्मूला इसमें ऐड होते हैं तभी आपको एज ए रिजल्ट वही डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा अपने कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करते हैं। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर उसने बोला है कि ए रूट ऑफ एक्स है वो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स होगा, तो हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस वन। ठीक है बेटा। सो एम एल टी माइनस टू होता है, नोट वन। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एम एल टी माइनस टू होता है। दैट इज हाँ, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, वहां से आया। ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला है। अब इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो बेटा, प्लीज इस बात को समझना कि अगर मुझे ए को निकालना है तो एम एल टी माइनस टू को डिवाइड करना पड़ेगा रूट ऑफ एक्स के साथ। अब रूट ऑफ एक्स में एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए बेटा आप इस्तेमाल करते हो लेंथ का, और अंडर रूट को मैंने कहा था कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, उसकी पावर 1/2 होती है। अब क्या होगा, आपको पता है कि एम एल टी माइनस टू है,
ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन, और जो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो -1/2 लिखा आएगा। सो ये पावर 1 है, 1 में से -1/2 होगा तो आंसर 1/2 आएगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा बेटा ml 1/2 t-2। तो इस तरीके से बेटा आप अपने a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सिमिलरली अगर आप b का फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि b t का स्क्वायर है बेटा आपका, एंड वो भी बेटा आपका हो जाएगा ml t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला बेटा फोर्स का होता है। सो अगर मुझे b फाइंड करना है दैट विल बी बेटा ml t की पावर -2, और बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा t का स्क्वायर, और t टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं कैपिटल T का स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट में बेटा mlt -2, और ये जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t की पावर -2, और आप देख ही सकते हो बेटा आपके पास बन गया mlt की पावर -4। अब बेटा बात पता क्या है, कई बच्चे यहीं पे ही न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, पर वो ध्यान से नहीं देखते कि ऊपर पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि मुझे डायमेंशंस पता करनी है a/b की, और अब आपने मुझे वही बतानी है। सो क्या करूंगा, a/b कर दूंगा बेटा मैं। a/b करने का मतलब हुआ कि आपका हो जाएगा बेटा ml 1/2 t-2 डिवाइडेड बाय बेटा ml t-4। तो बस जी आप देख सकते हो कि m से m तो आपका बेटा वैसे ही कैंसिल हो गया। जब ये l ऊपर जाएगा, मैं आपके लिए ना स्पेशली यहां पे कर देता हूं बेटा अलग कलर से, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं मैं। तो देखिए बेटा l 1/2 t की पावर -2 ये तो है ही है बेटा। जब ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 और t की पावर 4 बनेगा। तो बेस से पावर ऐड होता है, तो l की पावर 1/2 -1/2, l की पावर -1/2 आपके पास आएगा। यहाँ पे है t की पावर -2 और +4, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि a/b करके बताइए, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है आपने। गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाले न्यूमेरिकल को देखिए बेटा क्या कहता है। कहता है कि जो पावर है वो एक्चुअली में बराबर है b माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए टी के। अब ये जो टाइप का न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही स्पेशल और बढ़िया तरीका होता है, मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। देखिए बेटा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको सिर्फ एक बात समझाई थी कि जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज हमेशा सेम होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वो आपको सेम डायमेंशन फॉर्मूला देते हैं। इस कंडीशन के अंदर ये देखो ये दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं, एंड यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। बट अगर ये आपस में डिवाइड हो रही हैं तो आप ये वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, बट वो लॉजिक आप लगा सकते हो इस वाले पर्टिकुलर न्यूमरेटर के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो b माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ये दोनों अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब b का डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, तभी ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बस इसी चीज को हमें पकड़ना होता है न्यूमेरिकल के अंदर। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर हम हमेशा ये देखते हैं कि कौन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होंगे। तो अगर मैं बोलूंगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ एक्स का स्क्वायर बेटा। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो बेटा b जो है, जो b होगा बेटा उसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के बराबर होगा डायमेंशन फॉर्मूला के, और x यहाँ पे डिस्टेंस है तो l का स्क्वायर। तो लीजिए बेटा b का डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस एक बार बेटा ये पता करना होता है, उसके बाद तो बड़ा आसान हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला डालो और a का डायमेंशन जो है फॉर्मूला जो है वो आपका आ जाएगा। कैसे? देखिए बेटा जहां तक पावर को जानते हो, पावर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है। वर्क होता है बेटा ml2t-2 डिवाइड बाय टाइम, अगर आप करेंगे दिस इज -2 डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो आंसर होता है बेटा ml2t-3। ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है। ये पहले तो यहां डालो, फॉर्मूले में डाल दो बस। अब तो ये आ जाएगा बेटा ml2t-3, लीजिए पावर आ गया, इज इक्वल टू b अभी आपने फाइंड किया है l स्क्वायर माइनस बेटा l स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा a और t का t आ जाएगा। अभी मैंने क्या कहा था कि जब दो सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एज ए रिजल्ट वही फिजिकल मतलब वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आता है। सो ये आ जाएगा बेटा ml2t-3, यहां तक आ चुका है। इसको हम करेंगे तो ये आएगा l का स्क्वायर, और नीचे बेटा a और यहां पर t आ जाएगा। तो a जो है बेटा दैट विल बी l का स्क्वायर डिवाइड बाय ml2t-3। बेटा मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आया, a को ऊपर ले गया और नीचे t एक पहले से था ही। अब
अब क्या होगा बेटा, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, और आपको अच्छी तरह पता है बेटा हम क्या करेंगे। देखिए ये तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहेगा, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो बनेगा बेटा m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर बन जाएगा 3, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला t जब ऊपर जाएगा दैट विल बी बेटा t की पावर -1। बस जी, इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। तो देखिए m की पावर -1 तो एज इट इज रहेगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। l की पावर -2 है और यहाँ पे l की पावर 2 है, तो जब आप बेस से पावर ऐड करेंगे तो l की पावर 0 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो t आप यहाँ देख रहे हो t की पावर 3, यहाँ पे t की पावर -1, तो जब ये ऐड होगा बेटा ये बनेगा t की पावर 2। तो ये आप देख रहे हो a का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस तरीके से बेटा आपने डायमेंशन फॉर्मूला पता करना था b का और a का। उसके बाद नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है द वैंडरवाल इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है, दैट इज p प्लस a बाय v का स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। ये वो न्यूमेरिकल है जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने ये मुझे पूछा था करने के लिए, तो मैंने कहा था जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा तब ये कराऊंगा, तो मुझे वैसे भी ये करवाना था। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आई थिंक अगर आप मेरा बेस समझ गए होंगे कि किस बेसिस पे मैं ये कर रहा हूं, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल के जो कांस्टेंट्स हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला पता कर सकते हो। अब समझने वाली बात बेटा इसमें है कि अगर आपका जो पावर है, और पावर नहीं है, दिस इज प्रेशर, ये वंडरवॉल इक्वेशन है, ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो बेटा अगर ये दोनों आपस में बेटा ऐड हो रहे हैं तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एग्जैक्टली सेम होगा। अगर ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस वाले के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। मुझे आर नहीं चाहिए, मुझे टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बात अगर मैं बेटा बी की करूं तो b will be equal to the dimension formula of v, dimensional formula of v के बराबर होगा। और v बेटा आप अच्छी तरह जानते हो वॉल्यूम होता है, और अगर वो वॉल्यूम है तो वो l का क्यूब हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप अपने b के डायमेंशन फॉर्मूले को पता कर सकते हो। अच्छा, अब बात रह जाती है बेटा नेक्स्ट, दैट इज ये वाला जो पार्ट रह गया। P यहां पे प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला और A बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर होगा, तभी जाकर ये आपस में ऐड हो रहे हैं। सो बस इसी बात का हमने फायदा उठाना था। तो यहां पर बेटा अगर देखें तो A आ जाएगा बेटा पी वी का स्क्वायर। तो A विल बी इक्वल टू बेटा P हमारा प्रेशर होता है, बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं आपके लिए अलग से यहां करके दिखा देता हूं बेटा, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू बेटा फोर्स तो हो जाता है बेटा एम एल टी -2, दिस इज फोर्स। एरिया के लिए हम यहाँ पे एल स्क्वायर लगा देंगे, ये बेटा बन जाएगा बेटा आपके पास एम एल -1 टी -2। बस आप इसमें डाल दीजिए बेटा, तो ये जाएगा एम एल -1 टी -2। और बेटा वॉल्यूम तो बता ही चुका हूं बेटा, एल का क्यूब है उसका स्क्वायर है। सो दैट विल बी बेटा एम एल -1 टी -2 और साथ में बेटा एल की पावर 6। बेस सेम पावर ऐड, तो फाइनली आपके पास ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटा एम एल 5 टी -2। तो इस तरीके से आप अपने ए और बी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते थे। इजी था ना, कहा था ना आपको मैंने। सो फाइनली आई थिंक इस आज के लेक्चर के अंदर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला को पता करते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर 2-4 और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना, उनको सोल्व करने की कोशिश करो, और उनके सोल्यूशन आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये करना आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये पता किया कि कैसे किसी फॉर्मूला के अंदर किसी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।